आप सब मेरे ऑनलाइन बहन भाइयों को एक बार फिर से जय मसीह की। परमेश्वर के अनुग्रह, दया और कृपा से परमेश्वर ने एक बार फिर से हमको मिलाया, जीवित रखा, सही सलामत रखा। इसलिए मैं आशा करता हूँ जितने मेरे बहन भाई इस वक्त ऑनलाइन इसे सुने, उसे परमेश्वर आशीष दे। आइए एक छोटी सी प्रार्थना करेंगे पवित्र आत्मा के लिए, ताकि उसके वचन को सुन और समझ सकें। धन्यवाद 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 हे महान और सामर्थी परमेश्वर, हे करुणा में धर्मी परमेश्वर, तेरे पवित्र नाम को धन्यवाद प्रभु। प्रभु पहले हे परमेश्वर तूने खुद चलाया, फिर अपने पुत्र को भेजा प्रभु। उसके बाद प्रभु यीशु ने हमारे लिए पवित्र आत्मा दिया, ताकि बाइबल की गूढ़ बातों को हमको समझा सके प्रभु हम तेरा वचन पढ़ने जा रहे हैं। प्रत्येक ऑनलाइन बहन भाई को छू ले प्रभु, अनुग्रह कर, दया कर, ताकि प्रभु जी हमारी आत्मिक बुद्धि की आंखें खुले, ताकि हम तेरे वचन को सुन और समझ पाएं। इन अंत के दिनों में प्रभु जी चुने हुए भी गिरा दिए जाएंगे, लेकिन प्रभु जो अंत तक धीरज धरे रहेगा उसी का उद्धार होगा। प्रभु तेरे वचन के बिना हम कुछ भी नहीं कर सकते प्रभु। जो अपने आप को मसीह कहता है प्रभु, वो बिना बाइबल के प्रभु जी इस संसार में मेरे राजा स्थिर नहीं रह सकता। इसलिए हमें तेरे पवित्र आत्मा की जरूरत है। हम सबको पवित्र आत्मा दे। धन्यवाद प्रभु, ये छोटी सी विनती तेरे चरणों में रखते हैं, आमीन। मेरे भाई और बहनों, जो मुझे 365 दिन फॉलो करेगा वो पूरी की पूरी बाइबल कंप्लीट कर लेगा। मैं विश्वास करता हूँ जितने मेरे बहन भाई इसे ऑनलाइन सुनते हैं वो आशीष पाते हैं। तो आइए आज हम शाम का वचन पढ़ेंगे। हम गिनती की पुस्तक में से, ये पुराने नियम की पुस्तक है, गिनती की पुस्तक में से पढ़ेंगे 26 और 27 अध्याय। इसके पढ़े और सुने जाने पर प्रभु की आशीष हो। फिर यहोवा ने मूसा और एलियाजर नामक हारून याजक के पुत्र से कहा, इजराइलियों की सारी मंडली में जितने 20 वर्ष के या उससे अधिक अवस्था के होने से इजराइलियों के बीच में युद्ध करने के योग्य हैं, उनके पितरों के घराने के अनुसार उन सभी को गिनती करो। तब मूसा और एलियाजर याजक ने यहारों के पास यरदान नदी के तट पर मोआब के आराबा में उनको समझा के कहा, 20 वर्ष के और उससे अधिक आयु के लोगों की गिनती लो, जैसे कि यहोवा ने मूसा और इजराइलियों को मिस्र देश से निकल आने के समय आज्ञा दी थी। रूबेन जो इजराइलियों का जेठा था, उसके ये पुत्र थे, अर्थात हनोक जिसे हनोकियों का कुल चला, पल्लू जिसे पल्लुइयों का कुल चला, हेस्त्रोन जिससे हेस्त्रोनियों का कुल चला, और कर्मी जिससे कर्मियों का कुल चला। रूबेन वाले कुल ये ही थे, और इसमें से जो गिने गए वे 33,730 पुरुष थे। और पल्लू का पुत्र एलियाब था, और एलियाब के पुत्र नमूएल, दातान और अबीराम थे। ये वही दातान और अबीराम है जो सभासद थे। और जिस समय कोरह की मंडली ने यहोवा से झगड़ा किया था, उस समय उस मंडली में मिलकर वे भी मूसा और हारून से झगड़े थे। और जब उन 250 मनुष्यों के आग में भस्म हो जाने से वह मंडली मिट गई, उसी समय पृथ्वी ने मुंह खोलकर कोरह समेत इनको भी निगल लिया, और वे एक दुष्टांत रहे। परंतु कोरह के पुत्र नहीं मरे थे। शिमोन के पुत्र जिनके उनके कुल निकले थे वे ये थे, अर्थात नमूएल जिससे नमूलियों का कुल चला, यामीन जिससे यामीनियों का कुल चला, याकीन उसे याकीनियों का कुल चला, जेरह जिससे जैरियों का कुल चला, और शाउल उसके शाउलियों का कुल चला। शिमोन वाले कुल ये ही थे। इनके 22,200 पुरुष गिने जाए। गाद के पुत्र जिसमें उनके कुल निकले ये थे, अर्थात सपोन जिससे सपोनियों का कुल चला, हग्गी जिससे हग्गियों का कुल चला, शूनी जिससे शूनियों का कुल चला, अजोनी जिससे अजोनियों का कुल चला, और एरी जिससे एरियों का कुल चला, और अरोद जिससे अरोदियों का कुल चला, अरेली जिससे अरेलियों का कुल चला। गाद के वंश के कुल ये ही थे, जिसमें से 40,500 पुरुष गिने गए। यहूदा के एर और अनोन नामक पुत्र तो हुए, परंतु वे कानान देश में मर गए। और यहूदा के जिन पुत्रों में उनके कुल निकले थे वे ये थे, अर्थात शेला जिससे शेलियों का कुल चला, पेरेस जिससे पेरेशियों का कुल चला, जेरह जिससे जेरिहों का कुल चला। और पेरेस के पुत्र थे, अर्थात हेस्त्रोन उससे हेस्त्रोनियों का कुल चला, हमूल जिससे हमूलियों का कुल चला। यहूदियों के कुल ये ही थे, जिसमें 76,500 पुरुष गिने गए। इसकार के पुत्र जिनके कुल
निकले वे ये थे, अर्थात तोला जिससे तोलियों का कुल चला, पुआ जिससे पूवियों का कुल चला, यशूब जिससे यशूबियों का कुल चला, शिमरोन जिससे शिमरोनियों का कुल चला। इसकारियों के ये ही कुल थे। इनमें से 64,300 पुरुष गिने गए। जबलून के पुत्र और उसके कुल निकले वे ये ही थे, अर्थात सेरेद जिससे सेरोदियों का कुल चला, एलनोन जिससे एलोनियों का कुल चला, यहलेल जिससे यहलेलियों का कुल चला। जबलूनियों के कुल यही थे। इनमें से 60,500 पुरुष गिने गए। यूसुफ के पुत्र जिनके उनसे कुल निकले वे मनशेस और एप्रेम थे। मनशेसियों के पुत्र ये थे, अर्थात माकीर जिससे माकूरियों का कुल चला। माकीर से गिलाद उत्पन्न हुआ और गिलाद से गिलादियों का कुल चला। गिलाद के पुत्र ये थे, अर्थात एजेर जिससे एजेरियों का कुल चला, और हलेक जिससे हलेकियों का कुल चला, और एस्त्रियल जिससे एस्त्रेलियों का कुल चला। शेकेम जिससे शेकेमियों का कुल चला। शमीदा जिससे शमीदियों का कुल चला। हेपेर जिससे हेपेरियों का कुल चला। हेपेर के पुत्र सलोफाद के बेटे नहीं, केवल बेटियां हुई। इन बेटियों का नाम महला, नोआ, होगला, मिल्का और तिरसा है। मनशेष कुल तो ये ही थे, और इनमें से जो गिने गए वे 52,700 पुरुष थे। एप्रेम के पुत्र जिनके कुल निकले वे ये थे, अर्थात शतुलह जिससे शतुलिहों का कुल चला, बेकेर जिससे बेकेरियों का कुल चला, तेहन जिससे तेहनियों का कुल चला, शूतलह जिससे शूतलह का पुत्र अर्थात ईरान जिससे एरानियों का कुल चला। एप्रेमियों के कुल यही थे, और उसमें से 32,500 पुरुष गिने गए। उनके कुलों के अनुसार यूसुफ के वंश के लोग ये ही थे। ब्यामीन के पुत्र जिसमें उनके कुल निकले वे यही थे, अर्थात बेला जिससे बेलियों का कुल चला, अशबेल जिससे अशबेलियों का कुल चला, अहिराम जिससे अहिरामियों का कुल चला, शपुमाम जिससे शपुमामियों का कुल चला, हुपाम जिससे हुपामियों का कुल चला। बेला के पुत्र अर्द और नामान थे, और अर्द के अर्दियों का कुल और नामान से नामानियों का कुल चला। अपने कुलों के अनुसार ब्यामीनियों ये ही थे, और इनमें से जो गिने गए वे 45,600 पुरुष थे। दान का पुत्र जिसका कुल निकला यह था, अर्थात शहूम जिससे शहूमियों का कुल चला, और दान का कुल यही है। और शहूमियों में से जो गिने गए उनके कुल में 64,400 पुरुष थे। आशूर के पुत्र उनके कुल निकले वे ये थे, अर्थात यमन्ना जिसे यमनियों का कुल चला, यिश्री जिसे यिश्रियों का कुल चला, बरिया जिसे बरियों का कुल चला। फिर बरिया के पुत्र ये थे, अर्थात हेबेर जिससे हेबेरियों का कुल चला, मलकियल जिससे मलकियल का कुल चला। आशूर की बेटी का नाम सेहर है, और शेहरियों के कुल ये थे जिससे 53,400 पुरुष गिने गए। नप्ताली के पुत्र जिनके कुल निकले वे ये थे, अर्थात यहसेल जिससे यहसेलियों का कुल चला, गुनी जिससे गूनियों का कुल चला, येसेर जिससे येशेरियों का कुल चला, शेलेम जिससे शेलेमियों का कुल चला। और अपने कुलों के अनुसार नप्ताली के कुल यही थे, और उसमें से जो गिने गए 45,400 पुरुष थे। सब इजरायलियों में से जो गिने गए थे वे यही थे, अर्थात 6,01,730 पुरुष। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, इनको इनकी गिनती के अनुसार यह भूमि उनका भाग होने के लिए बांट दी जाए, अर्थात जिस कुल में अधिक हो उसको अधिक भाग, और जिसमें कम हो उसे कम भाग देना। प्रत्येक गोत्र को उसका भाग उसके गिने हुए लोगों के अनुसार दिया जाए। तो भी देश चिट्ठी डालकर बांटा जाए। इजरायलियों के पितरों के एक एक गोत्र का नाम जैसे जैसे निकले वैसे वैसे वे अपना अपना भाग पाएं, चाहे बहुत हो चाहे भाग हो चाहे थोड़ा का हो। जो जो भाग बांटे चाहे वे चिट्ठी डालकर बांटा जाए। फिर लेवियों में से जो उनके कुल के अनुसार गिने गए थे वे ये हैं, अर्थात गर्शेनियों से निकला हुआ गर्शेनियों का कुल, कहात से निकला हुआ कहातियों का कुल, और मरारी से निकला हुआ मरारियों का कुल। लेवियों के कुल ये हैं, अर्थात लिबनियों का, हेब्रेनियों का, महलियों का, मूशियों का, कोरहियों का कुल। और कहात के अमराम उत्पन्न हुआ, और अमराम की पत्नी का नाम
ये के वेद है लेवी के वंश की यही थी, और लेवी के वंश में मिस्र देश में उत्पन्न हुई थी, और वह अमराम के हारून और मूसा और उसकी बहन मरियम को भी जनी। और हारून से नाबाद, अबीहू, एलियाजर और इतामार उत्पन्न हुए। नाबाद और अबीहू उस समय मर गए थे जब वे यहोवा के सामने ऊपरी आग ले गए थे। सब लेवियों में से जो गिने गए थे, अर्थात जितने पुरुष 1 महीने के या उससे अधिक आयु के थे, वे 23,000 थे। वे इजरायलियों के बीच इसलिए नहीं गिने गए क्योंकि उनको देश का कोई भाग नहीं दिया गया था। मूसा और एलियाजर याजक, जिन्हें मुआब के अराबा में यिहारो के पास यरदान नदी के तट पर इजरायलियों को गिन लिया, उनके गिने हुए लोग इतने ही थे। परंतु जिन इजरायलियों को मूसा और हारून याजक ने सेन के जंगल में गिना था, उनमें से एक भी पुरुष इस समय के गिने हुए में ना था, क्योंकि यहोवा ने उन सब के विषय में कहा था, वे निश्चय जंगल में मर जाएंगे। इसलिए युपुत्र के पुत्र कालेब और नून के पुत्र यहोशू को छोड़ उनमें से एक भी पुरुष नहीं बचा। तब यूसुफ के पुत्र मनशेस के वंश के कुलों में से सलाफोद, जो हेपेर का और गिलाद का पोता और मनशेस का पुत्र माकीर का परपोता, और बेटियां जिनके नाम महला, नोवा, होगला, मिल्का और तिरसा है, वे पास गई। और वे मूसा और एलियाजर याजक के प्रधानों और सारी मंडली के सामने मिलाप वाले तंबू के द्वार पर खड़ी होकर कहने लगी, हमारा पिता जंगल में मर गया। परंतु वह उस मंडली में का ना था जो कोरह की मंडली के संग होकर यहोवा के विरुद्ध इकट्ठी हुई थी। वह अपने ही पाप के कारण मरा और उसका कोई पुत्र ना था, तो हमारे पिता का नाम उसके कुल के पुत्र से होने के कारण मिट जाए। हमारे चाचाओं के बीच हमें भी कुछ निजी भूमि भाग करके दे। और उसको यह विनती मूसा ने यहोवा को सुनाई। यहोवा ने मूसा से कहा, सलोफाद की बेटियां ठीक कहती हैं, इसलिए तो उनके चाचाओं के बीच में उनको भी अवश्य ही कुछ भूमि निजी करके भाग दे, अर्थात उनके पिता का भाग उनके हाथ सौंप दे। और इजरायलियों से यह कहे, यदि कोई मनुष्य निपुत्र मर जाए तो उसका भाग उसकी बेटी के हाथ सौंपना, और यदि उसके कोई बेटी भी ना हो तो उसका भाग उसके भाइयों को देना, और यदि उसके भाई भी ना हो तो उसका भाग चाचाओं को देना, और यदि उसके चाचा भी ना हो तो उसके कुल में से उसका जो कुटुंबी सबसे समीप हो उसको उसका भाग देना, कि वह उसका अधिकारी हो। इजरायलियों के लिए यह न्याय की विधि ठहरेगी, जैसे कि यहोवा ने मूसा को आज्ञा दी थी। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, इस अबारीम नामक पर्वत के ऊपर चढ़ के उस देश की देख ले, जैसे मैंने इजरायलियों को दिया है। जब तक तू उसे देख लेगा, तब अपने भाई हारून के समेत तू भी अपने लोगों में जा मिलेगा, क्योंकि सीन नामक जंगल में तुम दोनों ने मंडली के झगड़ने के समय मेरी आज्ञा को तोड़कर मुझसे बलवा किया और मुझे सोते के पास उनकी दृष्टि में पवित्र नहीं ठहराया। यह मरीबा नामक सोता है जो सीन नामक जंगल के कादेश में है। मूसा ने यहोवा से कहा, यहोवा जो सारे प्राणियों की आत्माओं का परमेश्वर है, वह इस मंडली के लोगों के ऊपर किसी पुरुष को नियुक्त कर दे तो उसके सामने आया जाया करे और उसको निकलने और बैठने वाला हो, और वह यहोवा की मंडली बिना चरवाही की भेड़ बकरियों के समान ना हो। यहोवा ने मूसा से कहा, तू नून के पुत्र यहोशू से लेकर उस पर हाथ रख। वह ऐसा पुरुष है जिसे मेरा आत्मा बसा है, और उसको एलियाजर याजक के और सारी मंडली के सामने खड़ा करके सामने उसे आज्ञा दे, और अपनी महिमा में से कुछ उसे दे, जिससे इजरायलियों की सारी मंडली उसका माना करें। और वह एलियाजर नामक याजक के सामने खड़ा हुआ करे, और एलियाजर उसके लिए यहोवा से उरीम की आज्ञा पूछा करे, और वह इजरायलियों की सारी मंडली समेत उसके कहने से जाया करे और उसी के कहने से लौट भी आया करे। यहोवा की इस आज्ञा के अनुसार मूसा ने यहोशू को लेकर एलियाजर याजक और सारी मंडली के सामने खड़ा करके उस पर हाथ रखे और उसकी आज्ञा दी, जैसा कि यहोवा ने मूसा के द्वारा कहा था। आमीन। मेरे भाइयों और बहनों, आज परमेश्वर ने मिस्रियों को वो चीज़ बताई कि किस तरह भाग बांटना है और किस किस का कौन सा गोत्र है। जितने 6,03,550 लोग जो मिस्र से परमेश्वर निकाल के लाया था, कुड़कुड़ाने के कारण, अब देखिए
कुड़कुड़ाने के कारण परमेश्वर ने कहा था तुम जंगल में रहोगे। 20 वर्ष से जितने ऊपर के थे, जो मार्ग में, उस 40 साल के मार्ग में पैदा हुए थे, सिर्फ वही लोग कानान जा रहे हैं। इससे पता लगता है कि परमेश्वर वास्तव में न्यायी है। और यहाँ लिखा गया है, अभी हमने पढ़ा कि परमेश्वर ने जितने भी वहाँ से निकले थे जो कुड़कुड़ाए, उसमें से मूसा और हारून को भी उसने नहीं जाने दिया। अभी लास्ट में हमने पढ़ा 28 में कि तुम मुझ पर कुड़कुड़ाए थे मरीबा नामक जंगल में, सीन नामक जंगल में, कादेश में, इसलिए तुमने मेरे नाम को पवित्र नहीं ठहराया था, तो इसलिए वे भी नहीं जा पाए। तो इसलिए मैं आशा करता हूँ कि ये आज हमने जो सीखा इसका मनन करें, और जितने भी मेरे बहन भाई से सुने एक दूसरे को शेयर कीजिए, क्योंकि ये पवित्र परमेश्वर का जीवित वचन है जो हमारे सहायता करता है, मदद कर रहा है, हमारे संग रहता है। फिर मिलेंगे सुबह के वचन के साथ। तब तक सब मेरे ऑनलाइन भाई बहनों को जय मसीह।